इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आपने कभी देखे नहीं है और शायद आप इन्हें देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये जानवर बहुत तेजी से गायब होते जा रहे हैं। इस तरह के जानवरों को आप सिर्फ फोटोस और वीडियोस में ही देख सकेंगे, इसलिए हमने भी ये वीडियो बनाया ताकि आपको भी इन जानवरों के बारे में पता चल सके। आप पूरी वीडियो को देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आई थिंक इंट्रो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, अब हम आते हैं सीधे मेन टॉपिक पर। नंबर 10, शोबिल स्टुर्क। शोबिल ईस्टर्न अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये एक टाइप के पक्षी ही हैं। ये पक्षी बहुत बड़े होते हैं। शोबिल 5 फीट ऊंचे होते हैं। इसके भारी बॉडी को संभालने के लिए इसके विंग्स भी बहुत बड़े होते हैं। इसका पंख 8 फीट तक फैला होता है। इसके पंजे भी बहुत बड़े होते हैं जिसकी मदद से ये दलदल के अंदर आसानी से चल सकता है। शोबिल मछलियां और छोटे मगरमच्छ के बच्चे को खाते हैं। आप इनके चोंच को देख सकते हैं। इसके चोंच पूरी तरह से राउंड नहीं है। इसका चोंच का एंड वाला भाग बहुत ही ज्यादा नुकीला है जिससे ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। आप इसके मछली पकड़ने का मूव्स को देखिए, ये बहुत ही अजीब तरीके से मछली को पकड़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसका पंजा बहुत बड़ा होता है जिसके सहारे ये कई घंटों तक बिना हिले एक ही स्थान पर खड़ा रह सकता है और इसी तरह वो अपने शिकार का इंतजार करता है। इसके बड़े बड़े आंखों को आप देख ही सकते हैं कि ये किस तरह से घूर घूर कर देख रहा है। इसको देखकर डरपोक इंसान के तो पैर से गीली हो जाएगी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ये किसी भी इंसान को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। ये अपनी चोंच से बहुत ही अजीब मशीन गन जैसे आवाज निकालती है। इससे ये अन्य शोबिल से बात कर पाती है। आपको तो पता ही है कि इंसान जब टीनेज में आता है तो उसके अंदर से सेक्सुअल हार्मोन्स पैदा हो जाता है, लेकिन शोबिल जन्म के 3 साल के बाद ही सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद वो आपस में सेक्सुअल रिलेशन बनाकर नए बेबी को जन्म देते हैं। शोबिल अंडे देती है और उसी से नए बच्चे पैदा होते हैं। ज्यादातर इंडियन शोबिल को नहीं देखे होंगे, ऑब्वियसली। इसे देखने के लिए आपको अफ्रीका जाना होगा। हमारे देश में पाया जाता तो हम इन्हें आसानी से देख पाते। मूविंग ऑन, नंबर 9, द एलिफेंट श्रू। इसका नाम ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शनल है। ना तो ये पूरी तरह श्रू यानी कि चूहे की कैटेगरी में आता है और ना ही इसका बॉडी एलिफेंट जैसा बड़ा है, फिर भी इसका नाम एलिफेंट श्रू है। छोड़िए, आप नाम पे मत जाइए, हमें वैसे भी नाम से कोई मतलब नहीं है। श्रू एक बहुत ही छोटा प्राणी होता है। इसका साइज 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। ये हर तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में आराम से सरवाइव कर सकता है। ये जंगल, समतल मैदान एंड इवन माउंटेन में भी रह सकता है। ये हर जगह रहता है, फिर भी इन्हें ज्यादातर लोग नहीं देखे हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका भी बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये बहुत कम पाए जाते हैं। वे सब इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जंगल झाड़ियों में देख पाना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होता है। श्रू दौड़ते भी बहुत तेज है। जब तक आप इन्हें देख सकेंगे ये तुरंत वहां से भाग जाते हैं। नंबर 8, द रोंडोडॉर्फ गैलेगो। इसका नाम बहुत लंबा है, आगे हम इसके लिए सिर्फ गैलेगो शब्द ही यूज करेंगे। तो गैलेगो बहुत ही छोटे और क्यूट होते हैं। आपने आज तक जितने भी क्यूट जानवर देखे होंगे उनमें से कहीं ज्यादा क्यूट गैलेगो ही लगता है। अगर आपने इससे पहले गैलेगो के बारे में नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो गैलेगो अधिकतर तंजानिया देश में पाए जाते हैं। ये जंगल में रहते हैं। कई लोग इसे अपने घरों में भी पालते हैं। इसका साइज बहुत छोटा होता है। ये बिल्ली से भी छोटे होते हैं। जहाँ तक हमको मालूम है, लड़कियों को पालतू जानवरों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं कि ये लड़की कितना मस्त होकर गैलेगो के साथ खेल रही है। आप गैलेगो को यहाँ पर देखिए, ये कहाँ घुसा हुआ है। आप इसे ये अनुमान लगा लीजिए कि गैलेगो कितना छोटा होता है। सो गाइस, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे का वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टे विद द वीडियो टिल एंड। नंबर 7, द पेंगोलिन। पेंगोलिन एक दुधारू जानवर है। वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। आप इसके शरीर का बनावट यहाँ देख ही सकते हैं। इसके ऊपर कठोर कवच जैसा खाल बना होता है। पेंगोलिन की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने कम प्रजातियां होने के बावजूद पेंगोलिन सबसे ज्यादा क्रय विक्रय किए जाने वाला नॉन ह्यूमन दुधारू जानवर है। हर साल 10,000 से ज्यादा पेंगोलिन खरीदे एवं बेचे जाते हैं। लोग पेंगोलिन को मारकर इसके ऊपर वाले खाल से दवा बनाते हैं। इसके अलावा चाइना और वियतनाम के लोग इसका मांस भी खाते हैं। आपको तो पता ही कि चाइना के लोग सभी जानवरों का मांस को खाते हैं। चाइना का अलग ही कल्चर है भाई साहब। दुनिया भर में पेंगोलिन की सिर्फ 8 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से 4 एशिया के कंट्री चाइना, सुंडा, फिलीपींस और इंडिया में पाई जाती है। बाकी की 4 स्पीसीज अफ्रीका के कंट्री में पाई जाती है। पेंगोलिन का रिप्रोडक्शन सिस्टम भी बहुत स्लो है। ये ब्रीडिंग सीजन में सिर्फ एक ही नए बेबी को जन्म देते हैं। इसके कारण पेंगोलिन के ऊपर विलुप्त हो जाने का खतरा और तेजी से मंडरा रहा है। मारे जा चुके पेंगोलिन को वापस लाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन जो भी प्रजातियां अभी बची हुई है उन्हें बचाना हमारा फर्ज बनता है।
हमें इन्हें बचाना चाहिए, नहीं तो ये इतने जल्दी गायब हो जाएंगे कि ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्पीसीज कभी एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। नंबर 6, द हुडेड ग्रिप। हुडेड ग्रिप अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इसका लेंथ लगभग 32 सेंटीमीटर होती है। इसका कलर ब्लैक और व्हाइट होती है। ये पक्षी और बतख का मिक्स्ड रूप है, मतलब ग्रिप उड़ भी सकते हैं और पानी में तैर भी सकते हैं। इसको 1974 में ही डिस्कवर किया गया था। इसको खोजे जाने के बाद से इसके पॉपुलेशन में हर साल ड्रॉप होते जा रहा है। अभी जाकर थोड़ा बहुत इसकी पॉपुलेशन स्टेबल हुई है, क्योंकि इसको रक्षा करने के लिए लगातार आवाजें उठ रही है। अब आप इस क्लिप में हुडेड ग्रिप का डांस और एक्टिंग देख लीजिए। ये कितना मस्त डांस करते हैं। हुडेड ग्रिप का रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत कम है। ये सिर्फ 4 साल में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। बताया जाता है कि दुनिया में सिर्फ 800 से 1000 हुडेड ग्रिप ही बचे हैं। अगर ये बात सच हुई तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। मूविंग ऑन, नंबर 5, द पर्पल फ्रॉग। पर्पल फ्रॉग यानी कि गुलाबी मेंढक। ये मेंढक केवल हमारे देश भारत में पाया जाता है। 2003 में केरल में पहली बार पर्पल फ्रॉग को डिस्कवर किया गया था। ये मेंढक हमारे देश में ही पाया जाता है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इन्हें नहीं देखे हैं। अगर किसी ने भी देखा होगा तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपने देखा है या नहीं। इसके ना दिखने का वजह ये है कि ये मेंढक पूरे साल अंडरग्राउंड रहते हैं। मानसून में केवल 2 या 3 सप्ताह के लिए बाहर निकलते हैं। इस मेंढक का सिर इसके बॉडी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान छलांग नहीं लगा सकते हैं। इस मेंढक से रिलेटेड एक और बहुत अजीब बात जान लीजिए। जब पहली बार 2003 में इस मेंढक को खोजा गया था तो साइंटिस्ट ने इसके डीएनए से ये पता लगाया कि ये मेंढक 100 मिलियन साल से पहले से हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि जब दुनिया में डायनासोर थे उस समय से ये मेंढक पाए जाते हैं। बात बस इतनी थी कि उस समय लोग इसे खोज नहीं पाए थे। नंबर 4, द बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट। बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट एशिया कंटिनेंट के इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। बेसिकली ये भी एक हाथी ही है, लेकिन साधारण हाथी और इसमें कुछ अंतर है। बोर्नियो एलिफेंट दुनिया का सबसे छोटा हाथी है। इसके कान बहुत बड़े होते हैं और इसका पूंछ भी लंबा होता है। कभी कभी तो इसका पूंछ जमीन को टच करने लगता है। ये पेड़ की पत्तियों और 160 प्रकार के पौधों को खाते हैं। ये दिन भर में 200 पाउंड भोजन खाते हैं। लोगों द्वारा पेड़ों को काटने और जंगलों में आग लगाने की वजह से इसके लिए मुसीबत का समय आ गया है। दुनिया भर में केवल कुछ ही बोर्नियो हाथी की प्रजातियां बची हुई है। ये हाथियां पानी पीने के लिए नदियों और झीलों पर निर्भर रहते हैं। ये हाथी अपने आप को ठंडा रखने के लिए पानी में डुबकी लगाते हैं, मतलब नदी इसके लिए एसी का काम करता है। मूविंग ऑन, नंबर 3, जायंट ओटर। जायंट ओटर को जायंट रिवर ओटर भी कहा जाता है। यह ज्यादातर साउथ अमेरिका के अमेजन की नदियों में पाया जाता है। अमेजन की नदियों में बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती है, इसलिए इस नदी पर मछलियों का शिकार करने वाली प्रजातियां भी बहुत पाई जाती है। इनमें से एक है जायंट ओटर। ये बहुत ही ज्यादा मछलियां खाती है। ओटर की लंबाई 1.7 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन 32 केजी तक होता है। ओटर की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए ये पानी के अंदर मछलियों की आवाजें सुनकर उसे आराम से पकड़ लेती है। ओटर एक साथ ग्रुप बनाकर रहते हैं। वे आपस में विशेष प्रकार का आवाज बनाकर बात जब भी इनके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा होता है तो वे इसी तरह की आवाजें करके एक दूसरे को सतर्क करते हैं। ये ग्रुप में रहकर बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी शिकार कर लेते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे इस लिस्ट के नंबर 2 के जानवर के बारे में, द पिग्मी थ्री टोड स्लॉथ। पिग्मी थ्री टोड स्लॉथ केवल पनामा के किनारे बसा छोटा सा आइलैंड इस्ला एस्क्वाडो दे वेरागोस में पाए जाते हैं। कुछ इंसान होते हैं ना जो कुछ ज्यादा ही लेजी होते हैं, सेम टू सेम ये भी बहुत ज्यादा लेजी होते हैं। ये जानवर केवल खाते हैं और सोते हैं, बस इसी साइकिल को दोहराते रहते हैं। इसके अलावा स्लॉथ स्विमिंग भी अच्छे से कर लेते हैं। कभी कभी ये पेड़ पर भी चढ़ते हैं, ऐसा बहुत कम ही होता है। ज्यादातर समय तो ये बैठे ही रहते हैं। ये भी दिखने में बहुत क्यूट सा लगता है। इसके बच्चे तो और ज्यादा क्यूट दिखते हैं। स्लॉथ बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि धीरे धीरे अब स्लॉथ गायब होते जा रहे हैं। इसे हमेशा विलुप्त होने वाले जानवरों की लिस्ट में शामिल भी किया जाता है। सो गाइस, फाइनली अब हम बात करेंगे इस लिस्ट के नंबर 1 के जानवर के बारे में, पेरुवियन ब्लैक स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी पेरू, ब्राजील और बोलिविया में पाया जाता है। स्पाइडरमैन की तरह ये मंकी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप करते रहता है। इस बंदर के 5 पैर होते हैं। आप कहोगे किसी भी जानवर के 5 पैर कैसे हो सकते हैं? आप भी सही बोल रहे हो। बेसिकली इसका 4 पैर ही है, लेकिन इसका पूंछ भी एक एडिशनल हाथ की तरह काम करता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे इस चैनल पर रेगुलर हम बहुत ही कमाल के इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको कुछ इसी तरह के कंटेंट में रुचि है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर इन सब से रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।